नमस्कार। न्यूज फ्रंट के शो बिटवीन द लाइंस में आपका स्वागत है। पूरे देश में चुनाव का माहौल है और पूरे देश में इसलिए कि जो 5 राज्य हैं जिनमें कि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। सबसे बड़ा राज्य है और इतना बड़ा है कि पूरे देश की राजनीति पर असर करता है, नियंता माना जाता है पूरे देश का। यहां आज हम सिर्फ बातचीत करेंगे इस चुनाव के वो एक पक्ष पर, और वह पक्ष है चुनावी मुद्दे। और चुनावी मुद्दों में भी हम जो राजनीतिक दल हैं उनके किए वायदे या उनके घोषणा पत्र, उनका विश्लेषण नहीं करेंगे क्योंकि सभी के सामने है, वो बड़ा लंबा सा काम है ये। हम सिर्फ एक मुद्दे पर बात करेंगे कि इन मुद्दों की विश्वसनीयता, इन मुद्दों की नापतोल, इन मुद्दों की प्राथमिकता, इन मुद्दों की समयबद्धता, वो भी एक मसला है। और आमतौर पर भारतीय जनता जिस तरह से पिछले 2-3 दशकों में, खासतौर पर 1 दशक से इन वायदों को, इन मुद्दों को उनके असर में आकर जो अपना डिसीजन लेती रही है, उनके असर में आकर जो अपने फैसले करती रही है और ठगा हुआ भी महसूस करती रही है। उसके बाद एक कोई हमारे पास तरीका होना चाहिए कि क्या कोई तरीका ऐसा हो सकता है, हम आज इसकी बात करेंगे, जिससे हम जांच सकें। और सिर्फ ये ना जांच सकें कि कौन प्रभावशाली है, कौन, ये देख सकें कि जो लक्ष्य प्रबंधन है, जब भी हम कोई वादा करते हैं, कोई लक्ष्य बनाते हैं, तो उस लक्ष्य प्रबंधन के लिए जो प्रबंधन प्रौद्योगिकी है उसके पास क्या पाठ है। लक्ष्य प्रबंधन की प्रौद्योगिकी में एक पाठ है, स्मार्ट गोल कहते हैं उसको, SMART, और 5 नुक्ते बताते हैं उसमें कि कोई भी अगर वादा किया जा रहा है, कोई भी लक्ष्य बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले देखा जाना जरूरी है कि वह स्पेसिफिक है कि नहीं, वह विशिष्ट है कि नहीं। बहुत सारी जो सूची होती है, बहुत सारी जो बड़ी सी जो लिस्ट होती है, उसमें ये शैतानी, उसमें बेईमानी ये करने की कोशिश होती है कि उसमें ध्यान नहीं दिलाया जाता कि हम किस पर ज्यादा जोर देंगे। जबकि कोई भी लक्ष्य वो एक साथ कई मोर्चों पर वो साधा नहीं जा पाता। अलबत्ता 5 साल में अलग अलग हम कह सकते हैं कि पहले हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, लेकिन एक साथ संभव नहीं हो पाते। जो भी राजकाज है, जो भी सरकार है, जो भी प्रशासन है, वो चलता रहता है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन जो प्राथमिकता का मामला है, पहली चीज उसमें आती है, नुक्ते में वो आती है स्पेसिफिक होना। तो जो भी मतदाता है उसे ये देख लेना चाहिए कि जो भी वायदे किए जा रहे हैं, तो जिनकी तरफ से वायदों की बड़ी बड़ी सूची दी जा रही है, उसमें मुख्य मुद्दे क्या है, स्पेसिफिक कौन है, क्या है वो मुद्दे। दूसरा, मेजरेबल, कि जो भी वादा किया जा रहा है वो नापतोल के लायक है या नहीं, उसकी नापतोल बताई जा रही है, नहीं बताई जा रही। खासतौर पर ये कि जो हम बात कह देते हैं, जो हम कहते रहे हैं हम ये करेंगे, लेकिन कितना करेंगे, उसकी क्या क्वांटिटी होगी। खासतौर पर यहां जिक्र किया जा सकता है रोजगार का, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। हम लोगों के जजमेंट में जो भी हम लोग चर्चा करते हैं, जो भी विश्लेषण करते हैं, तो उसमें लगाते हैं कि भाई जनता के सरोकार में सबसे बड़ी चीज क्या है। वो आगे थोड़ी सी बातचीत करेंगे इस सिलसिले में कि जो भी जरूरतें हैं वो क्या है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। तो वो जो मेजरेबल है, जो भी नापतोल के लायक है, वो देखा जाना चाहिए। खासतौर पर ये कि उत्तर प्रदेश में जब ये बात हो रही है कि 20 लाख रोजगार, तो जाहिर है कि 20 लाख रोजगार की बात कही गई, वो पहले भी कही गई थी, 2 करोड़ रोजगार, 1 करोड़ रोजगार, हर साल रोजगार वगैरह वगैरह। लेकिन उस वक्त ये ध्यान नहीं दिया गया कि 2 करोड़ रोजगार को पैदा करने के लिए क्या करना होगा, कितना पैसा खर्च करना होगा। जाहिर है कि जो पैसा खर्च करना होगा, वो जहां पैसा खर्च हो रहा है उसे काट के खर्च करना होगा। पैसा पैदा नहीं किया जा सकता। जो भी प्रबंधन है हमारा, जो भी हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में इसी जो भी हम राजस्व इकट्ठा करते हैं, हम जो भी तरीका अपनाते हैं कोई काम करने का, पैसा जमा करने का, तो वो निश्चित है। बस यहां पर जो बात आती है कि मुद्दे में प्राथमिकता किसको दी गई। जाहिर है कि इस बार के चुनाव में, और लगभग सभी दलों की तरफ से, किसी की तरफ से कम, किसी की तरफ से ज्यादा, और जो नहीं कर पा रहा है रोजगार को लेकर ज्यादा बातचीत,
जो बहुत ज्यादा वायदे या उसका जिक्र नहीं कर पा रहा है, उसको दूसरे और सेंसिटिव मुद्दे लाना पड़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। तीसरा लक्ष्य प्रबंधन का जो नुक्ता है वो अचीवेबल, ये देखना जरूरी है मतदाता को कि ये हासिल करने लायक है कि नहीं। यहां पर हमने जिक्र किया रोजगार का, यहां देख लेना चाहिए कि जो रोजगार अगर वो कहा जा रहा है कि 20 लाख रोजगार हम देंगे, किसी तरह पैदा करेंगे 5 साल में, तो एक यहां पर जिक्र किया जा सकता है कि इसको अचीवेबल देखने के लिए ये देख लिया जाए कि ये रोजगार, जरा बारीक सी बात है ये, कि ये 20 लाख रोजगार पैदा करने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था ये नहीं कि हम उत्पादकता कैसे बढ़ाएंगे। क्या उन रोजगार देकर हम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं? नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरियों का जो मसला है, आमतौर पर जो फोकस किया जा रहा है, वो उत्पादक नहीं होती। आमतौर पर वो सेवा के क्षेत्र की हैं, ऐसे क्षेत्र की हैं जो कि आमतौर पर प्रशासन में, जो भी बिजली का बिल जमा करना है, हमें पानी का बिल जमा करना है, हमें जो अपने दफ्तर हैं प्रशासन के उनमें जाना है, तो वहां पर स्टाफ, तो इसमें कोई शक नहीं कि जो मंजूर शुदा हमारे पास रोजगार के मौके हैं उनको बता दिया गया है। यहां पर इसका जिक्र किया जा सकता है कि 20 लाख रोजगार पैदा करने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की हैसियत 5 से 7 लाख करोड़ रुपए की है खर्च करने की, मतलब जैसा आ जाता है उनका बजट वगैरह। तो ये कहा जाता है कि 1 करोड़ अनुत्पादक रोजगार अगर पैदा करना हो, कम से कम 10,000 करोड़ रुपए प्रति माह चाहिए। जाहिर है कि 2,000 करोड़ रुपए चाहिए होंगे 20 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश में देने के लिए। ये देख लिया जाना चाहिए कि 2,000 करोड़ रुपए कोई बड़ी चीज है नहीं। महीने में पूरे साल भर का देखें तो 20 से 25 यानी 24,000 करोड़ रुपए आता है। तो ये कोई ऐसा नहीं कि जो भी जिससे हम कहा जाए कि वो अचीवेबल नहीं है। अलबत्ता उसके लिए हमें काटना पड़ेंगे, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि किन मदों से वो पैसा लाया जा सकता है, यानी काटा जा सकता है, या हम प्राथमिकता में कहां से निकाल सकते हैं। चौथा मुद्दा जो लक्ष्य प्रबंधन का, जो कि प्रबंधन प्रौद्योगिकी के शीर्ष जो अकादमिक लोग हैं जिन्होंने ये बनाया पाठ, उन्होंने बताया कि ये देख लेना बड़ा जरूरी है कि हमारा लक्ष्य विश्वसनीय है कि नहीं। विश्वसनीयता को कोई पैमाना बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारा लोकतंत्र हो गया है 70-75 साल का, 100 से ज्यादा हमने चुनाव देख लिए, राज्यों के और लोकसभा के चुनाव। उनसे ये जज करना मुश्किल काम नहीं है कि विश्वसनीय हम किसे माने। मतदाता देख सकता है, अलबत्ता बड़ा लिखा पढ़ी का काम है ये, बड़ा समझदारी का काम है ये, कि जो भी चला है उसमें जो वायदे समय समय पर किए गए उसे पूरा करने की स्थिति किस किस की रही, वो देखा जा सकता है। ये जो लक्ष्य प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं, तो SMAR की बात हमने कर ली, स्पेसिफिक बात कर ली, हमने मेजरेबल की बात कर ली, नापतोल की, हमने अचीवेबल की बात कर ली, वो हासिल करने लायक है कि नहीं, हमने रिलायबल की बात कर ली, यानी वह विश्वसनीय है या नहीं। पांचवा नुक्ता आखिर में बचता है, वो है समयबद्धता का। ये बात है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है लोकतंत्र में चुनाव की, वो 5 साल के लिए होते हैं आमतौर पर सभी जगह। तो 5 साल में जो वादा किया गया है वो 5 साल के भीतर पूरा होना चाहिए। उसके बाद की बात अगर की जा रही है तो वो भ्रम है। इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, इसको में घोषणा पत्रों में कैसी बात रखी जाती है, इसमें कोई हिसाब किताब लगाकर बताता नहीं। खासतौर पर मीडिया पर जो आलोचना, मीडिया की जो आलोचना है, मीडिया का जो उस पर जो आरोप है कि वो मुद्दों की बात और खासतौर पर चुनावी मुद्दे की बात, वो उसको इस लिहाज से नहीं देखता, क्योंकि मुश्किल आती है, क्योंकि मीडिया में भी तरफदारी का मामला है कि कोई किसी की तरफ है, कोई किसी की तरफ है। और जो इस तरह का गैर तरफदार मीडिया है, जो वाकई मीडिया है, उसको शायद ये यकीन नहीं कि बहुत ज्यादा बारीक बात, बहुत ज्यादा किताबी बात, बहुत ज्यादा वैसी बात जो कि पॉप नहीं है, जो कि लोकप्रिय नहीं है, वो शायद उस करना उनके लिए बहुत ज्यादा हितकारी नहीं है एक प्रतिष्ठान के तौर पर, लेकिन है जरूरी। तो पांचवा मुद्दा है समयबद्धता का। इस समयबद्धता को जांच लेना चाहिए कि जो भी वायदा किया जा रहा है वो 5 सालों में, जो कि निश्चित संसाधन है किसी भी प्रदेश के पास, किसी भी देश के पास, उसमें कैसे संभव है। इनमें ये नयापन है इस बार
कि कुछ राजनीतिक दल, अलबत्ता उनका कोई बहुत ज्यादा से है नहीं, लेकिन उनके प्रोफेशनल्स ने ये हिसाब जरूर लगाया है। हो सकता है वो तैयारी हो रही हो आगे की कि भाई जब हम वायदे कर रहे हैं तो उन वायदों को इस लक्ष्य प्रबंधन के 5 जो नुक्ते हैं उनके लिहाज से पुख्ता होना चाहिए। एक बात जो हमने पहले इसका जिक्र किया था कि जरूरतें कि मुद्दे को तय करने में उसके लिए भी मनोविज्ञान के पास, खासतौर पर जो मनोविज्ञान के शीर्ष हमारे अकादमिक लोग हैं, उन्होंने एक बड़ा निर्विवाद किस्म का पाठ बना रखा है कि मानवीय आवश्यकताएं क्या है। जाहिर है कि जनता की आवश्यकताएं क्या है। उसमें सबसे पहले आती है मैस्लो की थ्योरी है। ये मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनकी थ्योरी है फिजियोलॉजिकल नीड्स, हंगर एंड थर्स्ट, यानी भूख और प्यास। जाहिर है कि खाने पीने का है मामला कि हम सुरक्षित है कि नहीं। अगर ये हमें देना पड़ रहे हैं, हमें हमें सरकार की तरफ से अगर अनाज मुफ्त में देना पड़ रहा है ताकि वो जिंदा रहें, लोकतंत्र में अगर ये स्थिति है कि हमें वो देना पड़ रहा है, वो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई वो जो भी खाद्य सुरक्षा कानून बना था वो इसलिए बना था कि अगर हम बाकी और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मिनिमम इंश्योर तो करें जो वंचित हैं, जो भी गरीब हैं। बहुत बड़ी चीज थी ये, लेकिन वो किस किस्म से पूरा हो पा रहा है, वो कितना पूरा हो पा रहा है और उसके आगे की क्या चीज हो सकती है। तो मैस्लो ये कह रहे हैं कि हंगर एंड थर्स्ट यानी भूख और प्यास, यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स, इनके बाद दूसरी जरूरत वो आती है सेफ्टी की। सेफ्टी सिर्फ ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं होती, सेफ्टी में मकान भी है जो कि हमें मौसमों से सुरक्षित करता है। सामाजिक सुरक्षा भी है जो कि भाईचारा है वगैरह वगैरह, ये बात करते हैं कि वो जो भाईचारा है वो हमें सुरक्षित बनाता है। तो ये जो सुरक्षा है ये भी देखा जाना चाहिए कि घोषणा पत्रों में ये सुरक्षा, ये जो मकान की सुरक्षा है, आवास की सुरक्षा है, जो हमारी भाईचारे की सुरक्षा है और जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर वाला जो मसला है, अपराधियों से सुरक्षा है, वो किस किस्म से है। तीसरा जो आता है वो आता है प्रेम। आमतौर पर सामाजिक प्रेम की बात आती है, उसमें भाईचारे की बात आती है। उसमें ये मानकर चलते हैं कि आवश्यकता है ये कि जो प्रेम चाहता है उसको प्रेम करना भी आना चाहिए। प्रेम करने को बाकायदा ये माना गया है कि भाई आवश्यकता है। अगर आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं किसी से, किसी जाति से या किसी धर्म से या किसी व्यक्ति से, तो आप वंचित हो रहे हैं। ये बाकायदा किताबों में एस्टेब्लिश किया जा चुका है कि प्रेम करना भी आना चाहिए। द टू लव एंड टू बी लव्ड। अभी सारा ध्यान इस बात पर है कि हमें प्रेम किया जाए, ये ध्यान नहीं है चीज को कि आपकी आवश्यकता प्रेम करना भी है। अलबत्ता बहुत दूर की बात है ये, किसी चुनाव घोषणा पत्र में इस तरह की बातचीत करना किसी के लिए संभव नहीं होगा, लेकिन टच कर सकती है। आने वाले चुनावों में या आने वाले दौर में डेमोक्रेसी में हमें इसकी चर्चा करना पड़ेगी। चौथी जो जरूरत बताई है मैस्लो ने, मानवीय आवश्यकता हायरार्की बनाई है बाकायदा, उनका क्रम है इसमें कि पहले फिजियोलॉजिकल नीड ही होगी, दूसरी सेफ्टी होगी, तीसरी लव या वो होगी भाईचारा होगा, चौथा स्वाभिमान, जिस जो जो दिखता है कुछ घोषणा पत्रों में दिखता है ये कि स्वाभिमान का एक्सप्लॉइटेशन। अलबत्ता ये चौथे नंबर का है, इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक खासतौर पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि चौथे नंबर की है ये। जब 3 आवश्यकताएं पूरी हो जाएं उसके बाद ये बात उठती है कि आप अपने स्वाभिमान के लिए, अपने स्वाभिमान की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं। सरकार इसमें क्या करेगी कि आदमी के स्वाभिमान की पूर्ति के लिए वो कुछ कर पाए, है ना। तो चौथा स्वाभिमान जरूर दिखता है हमें, लेकिन जज करना चाहिए कि वह किस स्तर पर है। अगर वो प्राथमिकता पर है स्वाभिमान, तो वो किसी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में वो कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। पांचवा जो एक पांचवी जो आवश्यकता कही जाती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, कि जिन्होंने ले लिया है समाज से, उनकी एक इच्छा होती है, उनकी जरूरत होती है कि वो वापस करें। कि हमारे नेता, इनको हम कह सकते हैं कि ये सब दावा करते हैं कि इन्होंने पर्याप्त ले लिया, अब ये समाज को दे रहे हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का वो फॉर्म कि कौन कौन ऐसे हैं जो कि अब समाज को देने की स्थिति में हैं, ये अलबत्ता ये पांचवा है, ये पांचवी आवश्यकता है, बहुत दूर की आवश्यकता है। लेकिन बुनियादी जो जरूरतें हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो हमारी कायिक आवश्यकताएं हैं, पानी की और खाने की, जो सुरक्षा की है, जो आवास की है, जो भाईचारे की है, जो कि सुरक्षित बनाता है, तीसरा प्रेम की है, भाईचारे की है, यानी प्यार करने की है। इन 3 मुद्दों को जज जरूर कर लेना चाहिए कि कौन सा राजनीतिक दल
क्या कह रहा है और प्राथमिकता के लिहाज से वो क्या उनके क्रम में है। कि आज का एपिसोड जिस पर्पस के लिए था उसको हम कह सकते हैं कि भाई ये जो एजुकेटिव है जैसा है ही है, और खासतौर पर प्रियंका गांधी का जो मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो ये जो नई सी जो आया है माहौल में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि उससे एक माहौल बना है और उस तबके को जो 50% है पूरी पॉपुलेशन में, नहीं हमारे आबादी में, उस तक वो बात पहुंची है। अगर हम मुद्दों को जज करने की बात कर रहे हैं, मुद्दों के आकलन की बात कर रहे हैं, मुद्दों को परखने की बात कर रहे हैं, तो एक बार इस एपिसोड को, एक बार अगर इस एपिसोड को देखने से अगर पूरी बात मैं ना कह पाया हूं अगर उस सलीके से, उस अंदाज से, तो आप उसको एक दो बार पलट कर भी देख सकते हैं। खासतौर पर जो मैस्लो की थ्योरी है मानवीय आवश्यकताओं की, और खासतौर पर जो स्मार्ट गोल है, जो लक्ष्य प्रबंधन का पाठ है, ये आपके जीवन में काम आ सकता है। आपके जो छोटे छोटे से जो लक्ष्य आप बनाते हैं उनमें भी ये काम आ सकता है। यहाँ तो हमने चर्चा की है सिर्फ इलेक्शंस में अभी जो माहौल है। थैंक यू, धन्यवाद।